नवागत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा थाना देलहुपुर, मंधाता, रानीगंज, फतनपुर का औचक निरीक्षण दिए आवश्यक निर्देश। जनपद उन्नाव से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आज शनिवार 20 सितंबर 2025 को नवागत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के साथ थाना देलहुपुर, थाना मंधाता, थाना रानीगंज, थाना फतनपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, अभिलेखों के रखरखाव, मालखाना, मेस, महिला हेल्प डेस्क तथा थाने में साफ सफाई आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। आभा फाउंडेशन के श्रीनेत ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के पाने वाली मधुरिमा को किया सम्मानित। सम्मान आभा फाउंडेशन ने मधुरिमा तिवारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर अमित श्रीनेत, प्रबंधक सचिव आभा फाउंडेशन ने विद्यालय जाकर मां की चुनरी और चित्र भेंट कर सम्मानित किया। कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करना केवल एक सम्मान ही नहीं बल्कि यह आपके निरंतर प्रयास, ज्ञान के प्रति आपके जुनून का परिणाम है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है और आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आपको सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान केवल आप ही का नहीं बल्कि पूरे जनपद का सम्मान होगा, जिससे हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। कोतवाली में धरने पर बैठे राज्य मंत्री। कटरा कोतवाली में धरने पर बैठे राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली, बीजेपी कार्यकर्ता व अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह से कटरा पुलिस द्वारा मारपीट करने का आरोप। भाजपा नगर पूर्वी के महामंत्री कृष्ण कुमार सिंह के साथ दरोगा ने किया दुर्व्यवहार। दरोगा के ऊपर थप्पड़ मारने का लगा है आरोप। कार्यकर्ता सहित धरने पर बैठे राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली। बारिश के बीच कोतवाली में बैठे रहे दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। एसपी सिटी ने काफी समझाया पर नहीं माने मंत्री। आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बाद समाप्त किए धरना। महामंत्री का आरोप है कि दरोगा जी ने उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए कहा। इसके लिए वह तैयार नहीं हुए। इसके बाद थप्पड़ मारते हुए उन्हें गाड़ी में बैठाकर एक अपराधी की तरह कोतवाली ले आए, जहां पर उनसे मोबाइल और अन्य सामान को ले लिया गया। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरि की रिपोर्ट। बैठ गए थे, क्या वजह रही जिसको आपको धरने में बैठना पड़ा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार मिर्जापुर कटरा कोतवाली के सब इंस्पेक्टर ने किया है, उसके विरोध में हम लोगों ने थाना पर घेराव किया, थाने पर धरना दिया और एसपी साहब ने हम लोगों के एसआई को सस्पेंड करने की मांग को पूरा किया। उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपके चैनल के माध्यम से पुलिस विभाग को यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ यदि आपकी पुलिस दुर्व्यवहार करती है तो उस पुलिसकर्मी से मैं कहूंगा कि आप अपना वर्दी उतार करके आओ। अब गुंडाई करना है तो बाजार में आओ, सड़क पर आओ, वहीं पर आकर के हम लेंगे। और इस प्रकार से हमारे किसी भी कार्यकर्ता को यदि आपने दुर्व्यवहार किया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तकरीबन 12:15 बजे मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में अपने निजी काम से गया था एक FDR लेने के लिए। मैं वहाँ काउंटर पे खड़ा था। वहाँ पे जो राय दरोगा है ये रूटीन चेकअप में आए और मैंने इनको देखा। आम कार्यकर्ता होने के नाते कहीं कभी मिलना जुलना हुआ होगा तो मैं इनको शायद पहचाना कि मैं आपको पहचान रहा हूँ। मैंने नमस्ते किया, दरोगा जी नमस्ते, एक शिष्टाचार होता है अपना। उसके बाद उन्होंने भी पलट कर जवाब दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा लगता है मैंने किसी कार्यक्रम में आपको MLC साहब के साथ या उनके किसी सरकारी कार्यक्रम में देखा था। तो उन्होंने कहा कि दरोगा रैंक का व्यक्ति MLC के साथ नहीं घूमता, वह सिपाही रहते हैं। तो मैं कहा हो सकता है मुझसे भूल हो गई। मैंने कहा कि आप गाजीपुर के रहने वाले हैं? तो उन्होंने कहा मैं बलिया का रहने वाला हूँ। तो मैं उसके बाद मैं काउंटर पर पीछे वापस आया। उसके बाद दरोगा जी जैसे उनके मन में पहले से कोई दूषित मानसिकता या कोई पूर्वाग्रह भरा हो, वो बेवजह की भूमिका बनाने लगे। अरे ये अपमानित कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा मैं आपको नहीं पहचाना, मैं पीछे आ गया, मुझसे गलती हुई। उसके बावजूद बेवजह की भूमिका बना करके नए मतलब वहाँ प्रपंच रच करके वो बातें बनाने लगे। बस यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बातें यहाँ पे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। मुझसे गलती हो गई, मैं शायद आपको नहीं पहचान पाया, कोई और होंगे। उसके बाद दरोगा जी बेवजह हम पे दबाव बनाने लगे। हमको वहाँ पे मतलब कहे कि तुम नीचे बनो, उठक बैठक करो, कान पकड़ो। मैं कहा ये नहीं हो पाएगा मुझसे। उसके बाद उन्होंने हाथ चलाया, गाली गलौज किया, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, माँ बहन तक की गाली दी। उसके बाद मैं काउंटर के किनारे सामने कुर्सी लगी थी वहाँ बैठ गया। मैं अपने मतलब FDR के लिए जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ पे जब बैठाया उसके बाद मैं फिर
वो गए काउंटर के पास, सबसे अपने पक्ष में मतलब होता नहीं कि सहमति भरवाना, ये देखिए किस तरीके से बदतमीजी किया, बदसलूकी किया। मैंने एक शब्द गलत नहीं बोला, वहाँ के रिकॉर्ड में है, वहाँ पे अगर वहाँ रिकॉर्ड निकाला जाएगा। उसके बाद वो मुझे जीप पे बैठाया कि अगर मैं इसको नहीं ले चलूंगा तो मेरे पर कार्यवाही करवाएगा। मैंने कार्यकर्ता के भाव से उनसे कोई बात ही नहीं की, एक सामान्य जन की तरह उसका जीप में बैठाया। फिर किसी के व्यक्तिगत निजी प्रतिष्ठान पर ले जाने के बाद मुझसे करने लगे, तो उनके साथ जो दो सिपाही और बैठे थे, उन्होंने कहा इनको थाने ले चलिए। फिर दरोगा जी हमको थाने लेकर आए और वहाँ पे जो आम अपराधी जो यहाँ पे आते हैं, जिनको लाया जाता है, उनके साथ मुझे वहाँ पे बैठवा दिया। मेरा बेल्ट, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल सब कुछ जमा करा दिया। ऐसा बंधक करा दिया कि मैं अपने घर पे फोन नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरीके से भया दोहन करने का उन्होंने काम किया है, और इसमें एकदम कहीं 1% की मतलब मेरी गलती नहीं है, इसे देखा जा सकता है। लॉकअप में बंद कर दिया गया। नहीं, सामने कारागार बना हुआ है थाने में, उसके नीचे बैठा दिया। रामगया घाट पर उमड़ी भीड़। मिर्जापुर में पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर रविवार को रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए हजारों लोगों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा तट पर विधिवत पिंडदान और तर्पण किया। गंगा स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार से घाट का वातावरण आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। रामगया घाट पर आज भी वह शिला विद्यमान है जहां भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। स्थानीय पंडितों के अनुसार गंगा के जलस्तर बढ़ने पर ये निशान गंगा की धारा में समा जाते हैं, किंतु फिर भी यह स्थान रामायण काल की पावन स्मृतियों को जीवंत करता है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है, आप कहाँ आए हैं यहाँ? शैलेश सिंह हमारा नाम है। रामगया में पूर्वजों के लिए पिंडा करने आए हैं। तो आज के दिन पिंडा पारने से क्या मान्यताएं हैं, आपको पता है? मान्यता है, क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज जो पिंडा जिसका हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, आज के दिन पिंडा करने से जैसे पिताजी हैं उनकी तिथि हम जान रहे हैं, और जैसे बाबा हैं परपाजा उनकी तिथि नहीं जान रहे हैं, उनका नाम लेके साथ कर देते हैं हम लोग, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मतलब किया जाता है। क्या कहते हैं पूर्वजन ऐसा करते आए हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार करते चले आ रहे हैं। ये विंध्याचल का रामगया घाट है, क्या यहाँ मान्यता है, क्यों यहाँ आते हैं? रामगया का बहुत पूर्ण माना जाता है कि यहाँ से करने से, जैसे गया बड़ी गया लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो रामगया करने से हम लोग मानते हैं कि हम लोग गया पहुँच गए हैं। क्या कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए बड़ी गया नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो छोटी गया में ही करके उसका मतलब वो लेना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि मतलब हम गया पहुँचा दिए। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे हम लोग पूर्वजों की करते हुए निर्माण करते चले आ रहे हैं, ऐसे हमसे छोटे या हमसे छोटी पीढ़ियाँ जो रहे वो भी इस तरीके से साथ करते चले आए अमावस के दिन। धन्यवाद। महाराज जी, क्या परिचय होगा और क्या आज पर्व है कि जो इतना भीड़ है? मेरा नाम कृष्णदेव मिश्रा है। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष सर्वपेत्री अमावस्या है। आज के दिन जो भी जैसे किसी पूर्वज के गुजरने की तिथि होती है, तो तिथि वाले दिन लोग पितृपक्ष में जो है पिंडदान तर्पण करते हैं। जिसको अपने पूर्वजों की तिथि का जानकारी नहीं होता है, वो आज के दिन सर्वपेत्री अमावस्या पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों का पिंडदान करके उन्हें उत्तम गति, उत्तम लोक उनको प्रदान होता है, और पितरों के आशीर्वाद से उनके घर परिवार में खुशहाल होता है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ का स्वयं पिंडदान किए हैं और तर्पण किए हैं। और यहाँ जो भी अपने पितरों के निमित्त सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से पिंडदान करता है और तर्पण करता है, उनके पितरों की सद्गति होती है और उनका परिवार खुशहाल होता है। कौन सा स्थान है पंडित जी? ये रामगया स्थान है। यहाँ अभी गंगा जी बाढ़ के कारण यहाँ बीचों बीच एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे श्री रामचंद्र जी का बायां पैर, एक पैर का निशान, लक्ष्मण जी का बायां पैर, एक पैर का निशान, और जानकी जी के बायां एक पैर का निशान, बायां पैर का, और हनुमान जी के 2 पैरों का निशान। और जो स्थान यहाँ रामगया है, वो पर्वत पे, उस पर्वत को स्वयं स्थान हनुमान जी उस पर्वत को गंगा जी में स्थापित किए थे। और वहीं श्री रामचंद्र जी वनवास के जो है दौरान जब उनको यहाँ आए और माँ भगवती माँ विंध्यवासिनी उन्होंने उनको जो है प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का जो है स्वर्गवास गमन हो गया है। तो भगवान राम जी को तो मालूम था ना, तो वनवास में थे। तो जगदम्बा ने जब उनको बताया तो यहाँ पे जगदम्बा का उनको दर्शन प्राप्त हुआ और यहीं पे उन्होंने पिंडदान किया। यहाँ गंगा जी के बीचों बीच पहाड़ है, बाढ़ के कारण नहीं दिख रहा है अभी, और अभी
15-20 दिन के बाद जब पानी हटेगा तो भगवान के चरण का दर्शन होता है। जो भी केवल मन से भी आके अगर यहाँ भगवान को प्रणाम करे और अपने पितरों के निमित्त या कामना करे तो भी उनके पितरों का जो है मुक्ति मिल जाती है। विंध्यधाम से जागरूकता बाइक रैली। मिर्जापुर में रविवार की शाम मां विंध्यवासिनी धाम से महिला पुलिसकर्मियों ने मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जन जागरूकता बाइक रैली निकाली। यह रैली पुरानी VIP गेट से आरंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पुलिस लाइन परिसर में संपन्न हुई। रैली का शुभारंभ नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने आगे कहा कि नारी ही सृष्टि की जननी है, उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। आज प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों के साथ ही लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है ताकि कोई भी बेटी अथवा बहन भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सके। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? और कल से दुर्गा पूजा का स्टार्टिंग हो रहा है, नवरात्रि का। यह पूरे ब्रह्मांड का इससे बड़ा कोई वो है नहीं। नारी मिशन शक्ति के तहत माननीय योगी जी मोदी जी हैं कि नारी प्रथम है, नारी से सृष्टि चलता है, इसलिए नारी के लिए हर चीज़ होना चाहिए। इसलिए हर थाना पर अलग से आप देखिए कक्ष बनाया गया है कि अपनी बहनें जाएं, किसी भी तरह से अगर दिक्कत हो तो अलग से, जैसे पुरुष थानेदार हैं, बहनें उनसे हर चीज़ नहीं कह पाती थी, उसके तहत अलग से किया गया कि अपना खुलकर कहें, किसी भी तरह से अब शक्तियों को कष्ट नहीं होगा। मेरे योगी जी का सख्त निर्देश है कि अगर कोई अपराधी किसी भी तरह से करेगा अब वो सुरक्षित नहीं रहेगा। त्वरित आर्थिक विकास योजना से ऊपर विधानसभा में 10.68 करोड़ और पश्चिम में 18.92 करोड़ की लागत विकास के कार्यों का शिलान्यास। रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद की प्रेरणा से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना 2024-25 के अंतर्गत लखनऊ उत्तर विधानसभा में 10.68 करोड़ के 42 कार्य और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 18.92 करोड़ रुपए लागत से 74 होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भाजपा वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, पश्चिम विधानसभा उप विजेता अंजनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। महेश साहू की रिपोर्ट।